आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों कल क्या ऑडियो खराब हो गया? अबे यार खराब कुछ नहीं था, ये सेटिंग में कुछ ना प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, क्योंकि अब कंप्यूटर मेरा पुराना हो गया ना उस चक्कर में, और मैं लेट था इसलिए उस पर आ गया मैं। क्योंकि मैं एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में, मतलब जो एसएससी एग्जाम है उसके बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, बट लोग रो रहे थे तो चलो कर देते हैं, तो कर दिया मैंने। अब कर दिया तो दिक्कत ये है कि कवर अप भी करना पड़ेगा, मतलब अपडेट के साथ करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहा था मैं। अब देखो ओपनिंग में ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है मुझे, साला मैं नया माइक निकाल के टेस्ट करके सब कुछ करके बैठता हूँ डेली, और फिर कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। अरे मैं एक मुसीबत से परेशान हूँ यार, साला पत्नी खुश है उसकी, मैं परेशान हूँ उससे। सज्जन को क्या? अरे आपको नहीं बोला, अपनी किस्मत को बोल रहा हूँ, आप क्यों अपने पे ले जाते हो? और आपसे पहले आज इलेक्शन कमीशन आएगा, आप चिल मार के बैठो, काम करो। अगर चिल नहीं मारना, देश के मिडिल क्लास का पैसा तो चूज ही रहे हो अमेज़न पे, अगर कुछ भी बाय कर रहे हो मिडिल क्लास पैसा चूजने के बाद, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में ना उससे जाना, आप भी और आप भी, ठीक है? क्या प्लग मारा मैंने, मजा आया। और अगर ज्यादा पैसे हो रहे हो, इनसे बचा लिए हो तुमने, तो ज्वाइन मी इन फॉर एक्स्ट्रा बीटीएस, मतलब एक्स्ट्रा क्लिपिंग जो मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता या डाल पाता हूँ। अच्छा हाँ, बाकी क्या है, बाकी एसएससी देखो मेरे को ज्यादा पता नहीं था इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में गया नहीं, बट मेरे को लगता है कि जो वो टीचर की क्लिप वायरल कर रहे हैं, जो क्वेश्चन कर रहा था अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन से, वो मेरे को गलत नहीं लगता। हाँ, दूसरा पॉइंट जो लगता है कि देखो नेता कोई, वोट किसी को दिया, सवाल किसके पास, राहुल गांधी पर। तुम्हारा पॉइंट भी सही है, बट उसका एज एन कॉमन मैन वो जो क्वेश्चन कर रहा है वो दोनों के लिए ही वैलिड होते हैं। एक जिसके पास पावर है और दूसरा जिसके पास मुद्दा है लाने के लिए, उसके पास जिसके पास पावर है उसे फोर्स करने के लिए कि लोग ये चाहते हैं, इसलिए वो लीडर ऑफ पीपल और अपोजिशन में आता है। तो आज भी मैं काफी क्लिप देख रहा हूँ उस टीचर के खिलाफ जो राहुल गांधी से क्वेश्चन कर रहा था, और अगेन मेरा वही पॉइंट साबित होता है जो कल खराब ऑडियो में मैंने बोला कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये दोनों ही पावर की भूखे हैं, सत्ता के भूखे हैं। क्योंकि कल तक जो मोदी जी, योगी जी, अमित शाह के बारे में अगर कुछ बोलो तो एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, गो टू पाकिस्तान हो जाता था। आज एग्जैक्टली वही तो हो रहा है कि आप मोदी जी से क्वेश्चन ना करके अपोजिशन से क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? आप गलत कर रहे हो, आप ये पॉलिटिकल साजिश है, पैसे दिए गए हैं इस टीचर को। अगेन दोनों ने मुद्दे को इग्नोर मार दिया। मुद्दा क्या है? एसएससी एग्जाम्स जो होते हैं उस प्रोसेस में काफी ज्यादा रॉटन सिस्टम है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, उसे बेहतर बनाने की जरूरत है स्टूडेंट्स के लिए। ये मुद्दा नहीं रह गया, अब मुद्दा बन गया पॉलिटिकल। इसलिए जब मैं बता रहा था सोल्यूशन, उसमें लिखा था कि पॉलिटिकल नेम ड्रॉप से दूर रहें, बट टीचर तो महान होते हैं, उनसे कभी गलतियां होती नहीं, क्योंकि इंसान थोड़ी है वो, देव है, देव मानुस हो गया तो अब करो, जेलो मेरा क्या है। अबे यही होता है, अगर तुम सिस्टम के खिलाफ बोलोगे सिस्टम तुम्हें विलन बना देता है, और यही हमारी रियलिटी बन चुकी है। सही बात है। और मेरा पॉइंट ये है, कांग्रेस को अगर तुम्हें भी यही राजनीति करनी है और इसी तरीके की राजनीति करनी है जहां पे जो तुम्हारे खिलाफ वो दूसरी पार्टी का मिलनसार है या पेड़ है या बिका हुआ है, तो फिर तुम में और उसमें डिफरेंस क्या रह गया? तुम्हें कुछ तो बेटर करना पड़ेगा ना। तुम भी वही करोगे तो फिर डिफरेंस क्या है? फिर तो वो अच्छा ही कर रहे हैं, वो तुम तो कॉपी हो उसकी। लिव अ लाइफ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ, बट अगर तुम बिहार से हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता। महाराष्ट्र वालों को देख लो, तुम्हारा भी वही हाल होगा। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिविजन कुछ किया है भाई साहब, कुछ तो किया है, महानता, इतना महानता का काम किया है, इतना महानता का काम किया है कि तेजस्वी यादव जो इलेक्शन में खड़ा होगा उसका नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में, ऐसा वो क्लेम किया। इलेक्शन कमीशन बोला अबे ओ, वैसी एक पापा के चक्कर में पूरी इंडिया हमें कोस रही है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बची, अब तू भी लेगा हमारी। एक राहुल गांधी काफी नहीं था हमारे पास जो तू भी मारने आ गया, रोज हमारी मार लो, नाम है हमारा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो वो आया पलट के बोलने के लिए, बोला ओ देखो ये रहा झूठ बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, झूठ। तेजस्वी यादव झूठा है। तेजस्वी यादव का जो डिटेल्स और वोटर लिस्ट में जो डिटेल है वो मैच ही नहीं कर रही है। उसका जो वोटर आईडी नंबर है और इलेक्शन कमीशन जो नंबर दे रहा है वो दोनों ही मैच नहीं कर रहा। नो डाउट तेजस्वी यादव को अपना नाम नहीं दिखा। मैं कहा तुमने ये स्पेशल कराना था कुछ, एसआईआर बना के कमेटी, ये था वो स्पेशल काम। धांधलेबाजी इस तरीके की कि साला एक धांधलेबाजी सुधारने के चक्कर में दूसरी धांधलेबाजी पकड़वाए मेरे हो। अबे ये तो पकड़ में ही आया जल्दबाजी के चक्कर में। इसके बाद 105 साल का बच्चा, आदमी का पति, आदमी, यही अपराध लीगलाइज लॉफुली। बट भाई वो तो रिलेशनशिप लीगलाइज किया था, शादी तो अभी भी डाउटफुल है।
कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। कौन प्रधानमंत्री, कौन पार्लियामेंट, हम बनाते हैं कानून। हक चाहिए वोटिंग का, हमारे पापा को वोट करो, सब देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एक ही घर में पूरा भारत बसा दिया इन्होंने। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, सब एक घर में घुसो। भाई साहब, कांग्रेस सोचती होगी वो सेक्युलर है, भाजपा सोचती होगी वो राइट विंग है, बस सेक्युलरिज्म का नाटक करते हैं। असली सेक्युलर पता कौन था? इलेक्शन कमीशन, बिहार के इलेक्शन के लिए। मैं कब हो गया ये? उन्होंने वोकिज्म, सेक्युलरिज्म, जितना सोशलिज्म, सारी हदें पार कर दी भाई साहब। जो मैं इमेजिन नहीं कर सकता वो कर दिखाया उन्होंने। मुस्लिम आदमी का हिंदू पति, सोचो मित्रों, एक बार सोचो। ये खबरें अगर पढ़ ले, ये जो वैसे ही इतनी नफरत फेंकते हैं और इनको कंसीडर ही नहीं करते, होमोसेक्सुअलिटी इनके लिए क्राइम है, वो ऐसी खबरें पढ़ेंगे। अबे पापा को जिताने के चक्कर में क्या हमारे सिद्धांतों में रहा है? मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई साहब, लोग कहते थे आदमी औरत क्या होता है, सब समान है, जेंडर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी। इलेक्शन कमीशन रॉक्स, उसने कर दिया। मोहम्मद सनाउल्लाह नाम, पति देव का नाम अरविंद कुमार, नाम लिंग फीमेल, सनाउल्लाह, यू बिकम सना कुमार। जेंडर इक्वालिटी, कौन मर्द कौन औरत, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ट्रम्प की नाजायज औलाद। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और तुम्हें लग रहा होगा इतनी सारी अच्छी चीजें बताने के बाद सब खत्म हो गया होगा। नहीं, प्राइवेसी। ये साली गवर्नमेंट हमारे बेडरूम में घुसना चाहती है, हम किसके साथ उठते बैठते सब चाहती है, सब जानना है इनको। इन्होंने फोटो ही नहीं छापी। सीक्रेसी, प्राइवेसी मैटर्स, फोटो ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जाओगे, ये कार्ड आपका है? हाँ हाँ मेरा है। फोटो वो इलेक्शन कमीशन के पास है। प्राइवेसी, अबे तुम्हारा एक काम है, इलेक्शन करवाना, लोगों को वोट देने का हक देना और फेयर इलेक्शन करवाना। तुमने स्पेशल घुसेड़ा उसमें कुछ SIR के नाम पे, जो सबको पता था धांधलेबाजी के नाम पे कर रहे हो। और धांधलेबाजी में इतनी गंदी धांधलेबाजी, अबे नकल के लिए भी अक्ल चाहिए। ये स्कूल में पढ़ाते, तुम स्कूल भी गए थे कभी? गजब बेइज्जती है भाई साहब, तुम इतने बड़े बेवकूफ जोकर कैसे हो सकते हो? कि पप्पू तो कल तक बोल रहा था, अभी राह चलता हुआ अनपढ़ आदमी भी तुम्हें बोल देगा साला गवा रही है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये जोकर बंदी करने के बाद तुम इज्जत डिजर्व करते हो या डिमांड करते हो? क्या है ये बकैती? भाड़ में गया, फोटो नहीं है, कैसे पहचानेंगे? अब ये बोलो पहचान पत्र है, नहीं मान्य है। बिल्कुल कैसे मान्य होगा? फोटो नहीं, नाम का कोई एड्रेस कंफर्मेशन नहीं है, आपने कर दिया। इतने डॉक्यूमेंट मांगे आपने, जिसपे आपने आर रोना किया, कोर्ट पहुंच गए, मीडिया को जवाब दिया, पोजीशन पे चढ़ गए। ये करने के लिए नाम मधु कुमारी कुमारी, पति का नाम, हस्बैंड्स नेम, ये है तुम्हारा काम। इसके पैसे भरते हैं टैक्स पेयर की मनी पे। सस्पेंड करो, फाइन मारो और पनिशमेंट दो, कैपिटल पनिशमेंट के नाम पे। साले सबको मेरे बेडरूम में घुसना था, यहाँ पे मुझे जानने क्या धांधलेबाजी हुई है यार। मगर क्यों? नाम नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंबाइन होके बेटी पैदा कर गई अमृत काल में। विश्व गुरु इंडिया। नाम दिव्या राज, बाप का नाम फादर, मदर फादर क्यों कर रहे हो मेरे दिमाग की? इलेक्शन कमीशन जवाब दे दो तुम तो। यार ये अनोखी कहानी, प्रेम कहानी चल रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इस पे सवाल उठाएंगे तो भाजपा वाले आ जाएंगे, भाजपा पे सवाल उठाएंगे तो इलेक्शन कमीशन वाले आ जाएंगे। जवाब दोनों के पास नहीं है, दोनों एक ही चीज देते हैं। क्या देते हैं मोटा भाई? ये जुमला है भाई लिजिट करप्शन। तुम SSC एग्जाम की बात करते हो, मैं कहा इलेक्शन कमीशन करप्ट है भाई। NIA करप्ट में सोच रहा था, कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि 4 महीने में तुम्हारा डेथ पेनल्टी की डिमांड एक्विटल में हो जाती है। इलेक्शन कमीशन बोलता है नागरिकता जांचने के नाम पे किसी को भी नागरिकता दे दी। कुत्ते, चार्जर, बेडरूम सब में घुस गए। फादर हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मदर हो गया। मेरे दिमाग की मदर फादर कर दी तुमने। भाई क्यों किया था ये बर्बादी के लिए? ये क्या करने के लिए किया था तुमने? उससे साबित क्या हुआ? 65 लाख नाम हटाए, 65 लाख में से कितने लोग अभी भी पाए जा सकते हैं? वहां पे गलती, यहाँ पे ये गलती। तो आपने जो किया उसमें इतना पैसा बर्बाद किया, इतना टाइम एनर्जी बर्बाद की अपनी लोगों की, उसकी जवाबदारी अब कौन देगा? हम नहीं देंगे। अरे ईडी थोड़ी हो जो इशारों पे नाचे जा रहे हो। पता चला ईडी ने कितने केसेस मारे 10 साल के अंदर? 5000 से ऊपर, कन्विक्शन रेट 15, टोटल 15। मजाक बना दिया है सिस्टम का। और तुम्हें लगता है SSC इंपॉर्टेंट है? भाई नहीं होगा कुछ, सिर्फ बातें होंगी। ये बातें मैं सुनता आ रहा हूं। अभी इस पे कोई भी बोलेगा ना
कि ये गलत, अरे गलत हो रहा है मुझे भी मालूम है, चेंज कैसे होगा, सोल्यूशन क्या है वो बात करेंगे हम, उसके आगे पीछे नहीं जानना मुझे, वो सब मैं देख रहा हूं। वो नहीं हो पाएगा। आज के टाइम में हमारा क्वेश्चन यही होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ने इतनी बड़ी धांधलीबाजी कैसे करी? अगर वो इंटरवीन कर रही थी तो इंटरवीन सुधार के लिए होना चाहिए, वापस करप्ट सिस्टम बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रज्वल रेवन्ना जिसको मोदी जी ने स्पॉन्सर किया है, वो अभी गोदी मीडिया कवर क्यों नहीं कर रही, जर्नलिस्ट उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? और मोदी जी बार बार ये गलती कैसे कर सकते हैं जो इतना बड़ा कल्प्रिट है? वैसे लोगों को बार बार उन्होंने सपोर्ट किया है, उनकी पार्टी के अंदर उनके पार्टी के सदस्यों के ऊपर ही ऐसे नाम क्यों आते हैं? और ये तो गिने हुए लोग हैं जो पकड़े गए हैं, कन्विक्ट हुए, जिनको पनिशमेंट मिली है, जैसे प्रज्वल रेवन्ना को मिली, लाइफ इम्प्रिजमेंट दी है, कुछ सालों में देखना पैरोल पे पैरोल, बेल पे बेल, बेल पे बेल। आशाराम बापू के साथ क्या हो रहा है, उसके बेटे के साथ क्या हो रहा है? खुशी मनाने वाली बात नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में जो क्रिमिनल है वो ही इनोसेंट है, और जो इनोसेंट है वो जेल के अंदर है। इतना सिंपल है, इतना करप्ट सिस्टम है हमारा भी। तो वोट अगर हक मिल रहा है देने का तो सोच समझ के दो, और बार बार सेम गलती दोहराने के बाद अगर फिर भी सवाल नहीं करते ना, तो जब तुम्हारा नंबर आता है रोने का, तो रोने के लिए दूसरे पे ब्लेम मत डालो, अपनी गलती ओन अप करो, सुधारो उसे। वोट वाइजली।